हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है शी हल्क के एपिसोड 6 जस्ट जेन का ब्रेकडाउन। लास्ट वीक के एपिसोड में ये रिवील हो गया था कि शी हल्क नाम की ओनर है अब जेनिफर वॉल्टर्स, और इस एपिसोड में शी हल्क की आइडेंटिटी को जेनिफर अपनी खुशी से फ्लॉन्ट करते हुए भी दिखी। लेकिन इस एपिसोड को लेके मेरे कुछ क्रिटिकल थॉट्स है जिन्हें मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है जेनिफर वॉल्टर्स के साथ, जहां उसे मिलता है एक वेडिंग इन्विटेशन जिसमें उसे इनवाइट करती है उसकी फ्रेंड लुलू एज अ ब्राइड्समेड। ऑल्दो क्लियरली वेडिंग इन्विटेशन पे जेनिफर इनवाइटेड थी, लेकिन जेनिफर लुलू की शादी में पहुंचती है अपने शी हल्क फॉर्म में, जहां वो फ्लॉन्ट करती है लास्ट एपिसोड में मिले उसके न्यू ड्रेस को। यहाँ बाकी सभी लोग तो शी हल्क को देख के बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे ह्यूमन फॉर्म में ही रहने को कहती है। इवन एपिसोड में आगे जाके वो जेनिफर को ब्राइड्समेड की जगह एक मेड की तरह यूज करने की कोशिश करती है, और पार्टी में जाने के लिए +1 के रूप में वो जेनिफर को एक डॉग देती है। मतलब समझ नहीं आया कि ये जेनिफर से बचपन की कौन सी गलती का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद जेनिफर उसकी सारी बातें मान के पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश करती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस पार्टी के रिसेप्शन में टाइटेनिया भी आ जाती है, और जिस तरह से टाइटेनिया फर्स्ट एपिसोड से ही जेनिफर की लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रही है, होपफुली इस सीरीज के एंड तक उसका कुछ बड़ा रोल जरूर दिखना चाहिए। अब एक ड्रंक जेनिफर मिलती है ग्रूम के फ्रेंड जॉर्ज से, और भले थोड़ी देर के लिए सही वो कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, लेकिन फिर जेनिफर के ड्रंक होने का फायदा उठाकर टाइटेनिया उस पर अटैक करती है। और इवन दो जेनिफर हल्क में टर्न होकर टाइटेनिया से फाइट नहीं करना चाहती, टाइटेनिया उसे फोर्स करती है ऐसा करने के लिए। यहाँ जब जेनिफर हल्क में टर्न होने की कोशिश कर रही होती है तो वो सीन मैच करता है ब्रूस बैनर के उस स्ट्रगल से जब हमने इन्फिनिटी वॉर्स में उसे ऐसा करते हुए देखा था। लेकिन फिर जेनिफर शी हल्क में चेंज हो जाती है और एक छोटी सी फाइट में टाइटेनिया अपने दांत तुड़वा लेती है। टाइटेनिया की जाने के बाद वहां पर उसकी फ्रेंड लुलू आ जाती है, और एक्सपेक्टेड था कि वो जेनिफर पे ब्लेम करेगी पार्टी को खराब करने के लिए, बट ड्रंक होने की वजह से वो शी हल्क को देख के एक्साइटेड हो जाती है और शायद भूल जाती है कि यही वो फ्रेंड थी जिसे कुछ देर पहले तक वो टॉर्चर कर रही थी। अब ये तो थी प्लॉट ए की स्टोरी। यहीं पर पैरेलली प्लॉट बी में निक्की काम करती दिखती है मैलरी बुक के साथ, जहां वो एक डाइवोर्स केस पे एक सुपर ह्यूमन मिस्टर इमॉर्टल के लिए काम करते हुए दिखते हैं। अब मार्वल कॉमिक्स में क्रेग हॉलिस एके मिस्टर इमॉर्टल लीडर है ग्रेट लेक्स अवेंजर्स का, जो कि सिर्फ एक टीम है वॉनाबी अवेंजर्स की। मिस्टर इमॉर्टल एक्चुअल में एक मेंबर है स्पीशीज होमो सुप्रीम का, लेकिन वो अर्थ पे खुद को प्रेजेंट करता है म्यूटेंट्स के रूप में। अब एपिसोड में तो ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन शी हल्क के पास सभी एपिसोड्स की तरह हो सकता है कि ये भी एक हिंट है म्यूटेंट्स की तरफ ही। अब मिस्टर इमॉर्टल के नाम से ही पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर है इमॉर्टैलिटी की, जो उसकी बॉडी को किसी भी इंजरी से रीजनरेट कर सकती है। और इस एपिसोड में आगे चल के उसकी पावर्स दिखती भी है जब वो मैलरी बुक के ऑफिस से जंप करके नीचे गिरता है। इसी डैमेज सिक्योरिटी वैन के ऊपर एक QR कोड है जो हमें लेके जाता है एक और शी हल्क कॉमिक्स पे, और इस वीक की कॉमिक्स है द वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स 1985 इशू, जिसमें फीचर्ड है ग्रेट लेक्स अवेंजर्स की टीम भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपनी इसी इमॉर्टैलिटी के पावर का फायदा उठाकर अपनी फेक डेथ्स दिखा के क्रेग हॉलिस कई अलग अलग शादियां कर चुका है, लेकिन एक ऑनलाइन वेबसाइट पे उसका वीडियो लीक होने से उसके सभी वाइफ्स को उसके जिंदा होने की बात पता चलती है, जिसकी वजह से वो उस पे केस करते हैं। और शी हल्क के एब्सेंस में इसी केस को डिफेंड करते हुए दिखते हैं मैलरी और निकी, और बड़बोली निकी की स्मार्टनेस की मदद से वो इस केस की सेटलमेंट कर पाते हैं, जिसके बाद मैलरी उससे काफी इंप्रेस दिखती है। अब मैलरी और निकी उस साइट को डिस्कवर करते हैं जहां पर मिस्टर इमॉर्टल का वीडियो लीक हुआ था। इस साइट का नाम है इंटेलिजेंसिया, जहां पर वो लोग नोटिस करते हैं शी हल्क के नाम की बहुत सारी डेथ थ्रेट्स। अब MCU में इंटेलिजेंसिया को एक वेबसाइट की तरह दिखाया जा रहा है जो एक हेट फोरम है, लेकिन कॉमिक्स में एक्चुअल में एक सुपर विलन ग्रुप एग्जिस्ट करता था इंटेलिजेंसिया नाम से, जिस ग्रुप में नेक्स्ट ईयर आने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में दिखने वाला विलन मोडॉक भी एक मेंबर था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटेलिजेंसिया का फाउंडर था द लीडर AKA सैमुअल स्टर्न्स। और आपको मैं याद दिला दूं कि ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने साल 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, और फेज 5 की मूवी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये कैरेक्टर वापसी भी करने वाला है। और जिस तरह से शी हल्क सीरीज अभी तक जा रही है, हो सकता है कि इस सीरीज के क्लाइमैक्स एपिसोड में हमें द लीडर दिखाया भी जाए, और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड एपिसोड में जो रैकिंग क्रू टीम दिखाई गई थी वो भी शायद काम कर रही है इंटेलिजेंसिया के लिए ही। और इस सीरीज के मेन विलन्स के रूप में इंटेलिजेंसिया का लीडर द लीडर ही हो सकता है, क्योंकि लास्ट के सीन में हमें दिखते हैं कुछ साइंटिस्ट जो रैकिंग क्रू के पीछे थे, जो शी हल्क का ब्लड लाने में फेल हो गए थे। यहाँ पर वो टूटी नीडल वाला इंजेक्शन और एक न्यू इंजेक्शन भी दिखता है एक बड़ी नीडल के साथ, जो शायद नेक्स्ट एपिसोड में यूज किया जाएगा शी हल्क का ब्लड निकालने के लिए। लेकिन ठीक इससे पहले हमें दिखती है एक स्क्रीन जहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है
जेनिफर वॉल्टर्स को, और इसी स्क्रीन पे आता है एक मैसेज जिसका टैग नेम है हल्क किंग, जो मोस्ट प्रॉब्ली हिंट दे रहा है द लीडर की तरफ ही। और मोस्ट प्रॉब्ली 28 मिनट के इस एपिसोड में सिर्फ ये एक सीन था जो इस सीरीज के प्लॉट और एज अ होल एमसीयू से रिलेटेड था। लास्ट वीक के कई एपिसोड्स ऐसे ही फिलर एपिसोड्स के रूप में ही रहे हैं और एक्सपेक्टेड था कि इस एपिसोड में शायद कुछ स्टोरी आगे बढ़े, लेकिन ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज्यादा फिलर के रूप में दिखा, जहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई ही नहीं। लास्ट 2 एपिसोड्स और ये एपिसोड भी सिर्फ कहानी को खींचे जा रहा है। हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के नाम पे सिर्फ वही एक QR कोड और 2-4 कॉमिक्स रेफरेंस है। अगर कंपैरेटिवली डिज्नी प्लस के पिछले शोज की बात करूं तो हॉकाई शो लिस्ट में सबसे नीचे आता था, लेकिन अब ये शो उससे भी नीचे चला गया है। ऑल्दो ये पहले से ही पता था कि ये शो हाफ एन आवर का कॉमेडी शो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी MCU के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने की, और वही चीज जो यहाँ सबसे ज्यादा लैक हो रही है वो है एक बिगर पर्पस, क्योंकि ऐसे फिलर एपिसोड्स ऐड करने से क्वालिटी गिरती जा रही है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इंस्टेड अगर ये सीरीज भी 6 एपिसोड्स की होती तो शायद हमें अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलता। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स इसी वजह से इंटरेस्टिंग थे क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारे केमियोज देखने मिले, और क्योंकि अब सिर्फ 3 एपिसोड्स रह गए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उनमें भी हमें केमियोज देखने मिलेंगे, जिनमें एक डेयरडेविल, एक फ्रॉगमैन और मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट में इस सीरीज का मेन विलन लीडर के रूप में भी दिखाया जाए। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। शी हल्क के बाकी एपिसोड्स के ब्रेकडाउन के लिए ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।